हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के अस्त प्रभाव को। ग्रहों में ये बहुत ही श्रेष्ठ ग्रह माने जाते हैं। श्रेष्ठ क्यों? क्योंकि ये सबसे शुभ ग्रह हैं, सबसे शुभ ग्रह हैं। इनके प्रभाव भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जिनके पास वो कारक तत्व हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जब बच्चा एक होता है, थोड़ा बड़ा होने लगता है, तो उसे विद्या की, ज्ञान की ज़रूरत होती है, तो उसका आधिपत्य इन्हीं के पास है। और थोड़ा बड़ा हुआ तो नौकरी चाकरी करना, धन कमाना है, तो धन का आधिपत्य इन्हीं के पास है। विवाह करना है तो इन्हीं के पास, संतान चाहिए तो इन्हीं के पास आधिपत्य है। और फिर जब सब कुछ ये हो गया तो हमें यश प्रतिष्ठा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, तो उसका आधिपत्य इन्हीं के पास है। और जब फिर ये सब कुछ दुनिया के काम हो गए तो फिर हमें मुक्ति चाहिए, तो मुक्ति दिलाने वाले भी ये हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति वो कारक तत्व इनको प्राप्त हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है। इसलिए इनके जब स्थिति में कोई भी चेंज होता है तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो देवगुरु बृहस्पति अब अस्त होने जा रहे हैं। 12 जून को रात्रि में 11:30 बजे ये अस्त हो जाएंगे। तो 13 जून से लेके आने वाले समय में 6 जुलाई तक का क्या प्रभाव इनका रहेगा, इसे हम समझेंगे। क्योंकि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके बेस हैं और आपके तृतीयेश भी हैं, परंतु वर्तमान में ये मिथुन में गोचर करते हुए आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। और आपके दशम भाव, आपके व्यय भाव और आपके धन भाव को ये प्रभावित भी करेंगे अपने दृष्टियों से। ये सब कुछ हम जानेंगे क्या कैसा प्रभाव होगा, परंतु एक थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए कन्फ्यूजन की स्थिति है, इसके बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, अभी जस्ट कुछ दिनों पहले देवगुरु बृहस्पति का जो अस्तकाल होने वाला, इससे पहले बुध का राशि परिवर्तन हुआ जो कि मिथुन राशि में हुआ। इनकी स्वयं की राशि है और बुध मिथुन राशि में आए हैं तो इन्हें अच्छा फल देने वाला माना गया, जो कि किसी राशि के लिए थोड़ा कम, किसी के लिए थोड़ा ज़्यादा, ये अलग चीज़ है। परंतु मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो मिथुन में आना यानी अच्छा है। तो लोगों ने सुना कि भैया अच्छा होने वाला है, परंतु अब देवगुरु बृहस्पति अस्त होने वाले, तो अब सुनने में आ रहा भैया सब गड़बड़ होगा। तो हमको एक कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार कि भैया अच्छा होगा कि बुरा होगा। अभी कुछ दिन पहले तो कह रहे थे कि अच्छा होने वाला, अब कह रहे कि बुरा होगा, तो होगा क्या? तो ये कन्फ्यूजन का कारण ये होता है कि हमें ये समझना होगा कि देवगुरु बृहस्पति हैं ये और वो बुध थे, ठीक है। तो बुध जिस स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है तो अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। गुरु अब अच्छी स्थिति में नहीं है तो अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं। तो अब कुछ लोगों को ये हो जाता है कि अरे अब तो अच्छा नहीं होगा। नहीं, बुध जो बुध का जो प्रभाव था तो अच्छा है, जो तो अच्छा ही रहेगा, और गुरु का जो है तो वो रहेगा। अब समझिए कि 22 जून तक बुध मिथुन में है, तो वो अपना वैसा प्रभाव जिनको जिस स्थिति में है जिसके लिए, तो उसको वो प्रभाव देते रहेंगे, ठीक है। परंतु अब देवगुरु बृहस्पति 12 से इनकी स्थिति चेंज हो रही है, तो ये अपना प्रभाव देंगे। अब सूर्य इस समय जिस स्थिति में होंगे, शनि जिस स्थिति में होंगे, तो हर ग्रह अपना अपना प्रभाव दे रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब अच्छे दिन खत्म हो गए, नहीं, अच्छे दिन तो हैं ही, साथ में समस्याएं भी थोड़ी हैं। तो यही है, हमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हर ग्रह अपना अलग प्रभाव देता है, तो देगा ही देगा। ऐसा नहीं है कि यदि बुध अच्छे प्रभाव दे रहे हैं तो गुरु बुरे प्रभाव नहीं दे सकते या अच्छे नहीं दे सकते। तो इसलिए इस कन्फ्यूजन, इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि मैं एक चैनल बनाया हूँ और कुछ लोग वहाँ से जुड़े हुए भी हैं कि ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा जानिए, समझिए। जब आप राशिफल जानना चाहते हैं अपना या किसी अपने व्यक्ति का, तो उसके बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानकारी जब रखेंगे ना, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होगा, मुझे लगता है। और अब शायद कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि जो जैसा ग्रह स्थिति में है वैसा प्रभाव देता है।
चलिए अब जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति अस्त होके क्या देंगे मकर वालों को। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में जैसे हमने समझा कि आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई गलतियां नहीं करनी है। आपको खान पान में अपने संयम बरतना है। पेट जनित तकलीफें होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, तो आप ध्यान रखिए। इस समय धन का व्यय भी होने वाला है थोड़ा सा, तो आपको सतर्क रहना है। और कर्ज इत्यादि के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। और यात्रा यदि कर रहे हैं, खासकर लंबी यात्रा या जैसी भी यात्रा, विशेषकर लंबी यात्रा में आपको यात्रा में सतर्क रहना है। और देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म को भी प्रभावित करेंगे, तो अपने कर्म में, यानी आप जो जॉब करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, तो वहाँ पर दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। आपको अपना काम करना है। कोई अच्छा भी कहेगा, कोई बुरा भी कहेगा, ये स्वाभाविक सी चीज़ है। अब आप कितना भी किसी के साथ अच्छा कर लीजिए, पर लोगों का स्वभाव ही है कि कुछ अच्छा आपके अंदर, कुछ बुरा निकालेंगे। ठीक है, तो इस बात की परवाह नहीं करना। कोई क्या राजनीति कर रहा है उसको करने दीजिए। आपको अपना अच्छे कर्म करने हैं, अपने कर्मों का फल आपको मिलना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने काम में फोकस पूरा करना है, यहाँ वहाँ में नहीं, क्योंकि थोड़ा आपका फोकस हट सकता है, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर आपको देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि उनका आधिपत्य वहाँ है। तो आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना। कोई परीक्षा प्रतियोगिता में है, वहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी करके जाना है आपको। और धन का व्यय ना होने पाए, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके धन भाव का भी प्रभाव इन्हीं का है और व्यय का भी प्रभाव, दोनों जगह प्रभाव डाल रहे हैं। तो ऐसे में कई बार कर्ज की स्थितियाँ भी बनती हैं, है ना। जैसे ज़्यादा बीमारी हो गई या किसी कारण से कुछ इतना बड़ा खर्च आ गया जिसकी वजह से भैया कर्ज लेना पड़ा। तो कोशिश करना है कि ऐसा ना होने पाए, इसका प्रयास करना है। कोई ट्रांजैक्शन आप करें ना, उस समय बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय कई बार स्कैम होने की संभावना होगी। तो ट्रांजैक्शन करते समय धन का लेन देन किसी भी तरह, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, थोड़ा सा ध्यान रखिए। और पैतृक संपत्ति को लेकर प्रॉब्लम इस समय बढ़ सकती है। और अपने वाणी को बहुत ज़्यादा सीमित रखिएगा, क्योंकि इसमें आपके वाणी में थोड़ा सा समस्या हो सकती है, उसकी वजह से अन्य प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इन सब क्षेत्रों का ध्यान रखना, इन सब विषयों का ध्यान रखना कि इनमें आपको कोई गलती नहीं करनी है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको डरना है। डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, कि कभी भी कोई भी ग्रह देखिए किसी का बुरा नहीं करता। अब कुछ लोग कहते हैं शनि, राहु, केतु, ये भैया गड़बड़ नहीं। कोई भी ग्रह आपका बिल्कुल भी अनहित नहीं चाहता है, क्योंकि सीधी सी बात है, ग्रहों का मात्र काम है, उनको जो कर्तव्य दिया गया कि भैया लोगों के कर्म के अनुसार उनके जो कारक तत्व उनका फल देते हैं, बस इतना ही उनका काम है। इसीलिए आपको कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इसे जानना है, समझना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। अब समझिए कि हमको मालूम पड़ा कि भैया ये रास्ता जा रहा है सीधा, ठीक है, पर उसमें खड्डा है आगे बड़ा, वहाँ से हम निकल नहीं पाएंगे बराबर, हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए। तो हमको जब पता है तो हम दूसरे रास्ते से जाते हैं। लोग तो अब यहाँ तक करते हैं कि भैया ट्रैफिक है इसमें, है ना, थोड़ा ट्रैफिक है तो इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से चलो, उस रोड से चलो। तो ज्योतिष का मात्र यही काम है, भैया आगे दिखाना क्या कैसा होना है, तो हमें सतर्क हो जाना है और उस हिसाब से काम करना है। रही बात उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए, तो जितना पूजा पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेना है। कोई आसपास मंदिर हो वहाँ दर्शन के लिए जाना है, भगवान का आशीर्वाद लेना है, गुरुजनों का। और यदि आपने गुरु मंत्र लिया तो उसका जप करिए, नहीं लिया है तो आप देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कर सकते हैं, या तो आप अपने इष्ट के मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो जितना पूजा पाठ धर्म कर्म करें उतना ही अच्छा है आपके लिए। और हमेशा मैं कहा करता हूँ, पुनः से दोहरा दूँ, कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है तो आपको पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना है। बिना पर्सनल कुंडली के कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।